जी अलका जी, आप गांव भुचोली की सरपंच हैं। आज का क्या कुछ कार्यक्रम था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आज हमारे गांव में युवा सहयोग फाउंडेशन मुंबई और युवा सेवा फाउंडेशन हरियाणा से कार्य किया गया ज्ञानोदय, और उनमें बच्चों को मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जो सामग्री थी दी गई, और यहाँ पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। किन बच्चों को ये सामग्री दी गई है? ये करीबन 50 बच्चों को, जो 6 से लेके 12 तक बच्चों को सामग्री वितरण की। जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों उनको जी, जिस गवर्नमेंट स्कूल में। मेरा नाम कृतिका है, मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुचोली में युवा एंड सेवा संगठन के द्वारा जो कार्य किया गया उसके लिए हम आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और जो अध्ययन सामग्री हमको बांटी गई हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम उनसे हमारे देश को विकसित बनाएंगे। आप प्राचार्य हैं स्कूल के? हाँ, मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुचोली का प्राचार्य हूँ। धर्मवीर सिंह मेरा नाम है। आज का जो कार्यक्रम था ये ज्ञानोदय कार्यक्रम के नाम से आयोजित किया गया था। ये सेवा सहयोग संगठन मुंबई के द्वारा आयोजित किया गया था और ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था। इसमें बच्चों को बैग और इसमें स्टेशनरी का जो वितरण किया गया, ये जो है बच्चों के लाभदायक है, बच्चों के लिए लाभदायक है। और हम संगठन से आगे भी आशा करते हैं कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं हमारे विद्यालय में आयोजित करवाएं ताकि बच्चे इनका लाभ उठा सकें। मैं नितिन पांडे, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हूँ। और मतलब सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये विकास जी के सौजन्य से जो है मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मेरा कार्यक्रम था पंजाब में, उसके बाद मैं यहाँ आया और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस हिसाब से इस विद्यालय में आज का कार्यक्रम हुआ। बच्चों को बैग वितरण किए गए। ऐसे मतलब सराहनीय कार्य अगर लगातार किए जाएं सारे सरकारी विद्यालयों में तो बहुत अच्छी ये एक इनिशिएटिव यानी एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी और इससे बच्चों को बहुत प्रोत्साहन और उससे वो मिलता है, बहुत खुश होते हैं, उनको प्रोत्साहित होते हैं। तो शिक्षा क्योंकि ऐसी चीज़ है कि इंसान कुछ भी चुरा सकता है, लेकिन हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान जो है वो कोई नहीं चुरा सकता। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था ज्ञानोदय युवा और सेवा फाउंडेशन द्वारा। तो मैं एक बार सबका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर सुनील है और आज मैं युवा एंड सेवा फाउंडेशन हरियाणा और सेवा सहयोग फाउंडेशन मुंबई का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो आज के विद्यार्थी हैं वो कल के नागरिक हैं। और जिस प्रकार से भारत की जो संस्कृति रही है वो पूरी विश्व की संस्कृतियों की जननी इसलिए रही है कि हमारी संस्कृति में देश की प्रगति को अपनी प्रगति समझा जाता है। और इसी कड़ी में ये देश के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो देश का भविष्य हैं, ये अच्छे पढ़ लिख करके इस भारत की प्रगति में अपना योगदान देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत की बात की है, विकसित भारत की बात की है, तो आने वाले दिनों में ये बच्चे इस देश को विकसित बनाने में अपना योगदान देंगे। इसी भावों को संजोकर, इसी आशाओं को अपने दिल और दिमाग में रख करके आज हमने इन बच्चों को प्रोत्साहित करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। और हमारी प्रभु से इच्छा है कि आने वाले समय में वो शक्ति हमें दे ताकि हम इन विद्यार्थियों के काम आ सकें और ये विद्यार्थी इस देश के काम आ सके और हम सब मिल करके इस भारत को फिर से विश्व गुरु का दर्जा दिला सकें। ऐसी कामना के साथ आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसे कि आपने स्टूडेंट्स के लिए बताया कि आपने स्टेशनरी वगैरह दी है, बैग दिए हैं, इसी तरह से कुछ गांव में पिछड़े तबके के लोग भी रहते हैं, उनके लिए भी आपकी कोई स्कीम है इस तरह की? देखिए, ये एक स्कीम नहीं है, एक प्रोत्साहन है, क्योंकि शिक्षा समाज में परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम होती है। तो हमने इन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का एक छोटा सा प्रयास किया है, क्योंकि हम खुद शिक्षक हैं और शिक्षक का काम होता है अपने विद्यार्थियों को आगे लाकर देश की मुख्य धारा में उनको समाज और देश के लिए काम करने के लायक बनाना। तो विद्यार्थी, हम देखते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो विशेष रूप से हमारे समाज के गरीब तबके से आते हैं, उनके पास इस तरह की सुविधाएं नहीं होती हैं। तो एक छोटा सा प्रयास हमने किया है कि ये बच्चे किसी भी प्रकार की सुविधाओं के मोहताज ना हो
ये अपने आप को एक तरह से मतलब सशक्त महसूस करें। और जिस प्रकार से समाज का एक वर्ग जब दूसरे वर्ग को आगे लाने के लिए प्रयास करता है तो देश का विकास स्वतः हो जाता है। हम विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं और युवा एंड सेवा फाउंडेशन तथा सेवा सहयोग फाउंडेशन मुंबई के द्वारा एक ये पहल की गई है। गांव बुचौली में ज्ञानोदय 0.1 की शुरुआत हुई है और आने वाले दिनों में भी इन बच्चों के लिए हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे, ऐसा हम सबसे आश्वासन देते हैं।